Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। किसके ऊपर हम बात करने वाले हैं? मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग ऑफ प्लांट्स के ऊपर, जो कि एक काफ़ी अच्छा आपका चैप्टर है और इससे काफ़ी कुछ आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है और आपके जो होम एग्जाम होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी क्या होता है। देखिए, मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है उसको समझाया गया है कि मॉर्फोलॉजिकल क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द नेम गिवन द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ अ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ थिंग्स। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जो मॉर्फोलॉजी है वो एक साइंस है जो कि डील करती है किसके साथ? आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है उसके साथ और वगैरह वगैरह जो इसमें चीजें होंगी, जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लोरिंग प्लांट्स इंक्लूड्स द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और आपका फ्रूट। तो क्या क्या चीज है? मॉर्फोलॉजी जो होता है वो होता है बाहर की चीज, यानी जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं आपके सामने तो मेरे एक आंख, एक नाक, हेयर, मैं जो पहना हूं, मेरी उंगलियां, मेरे लेग्स, मतलब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, करेक्टर है। ठीक है, जो बाहर से आप देख सकते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल होता है। तो रूट्स जो है, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया और फ्रूट्स, तो ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया। ओके, नेक्स्ट फ्लोरिंग प्लांट्स आर मोस्ट ड्राइव्स ग्रुप्स ऑफ लैंड प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लोरिंग प्लांट्स हैं इसमें फूल आने वाले जो पौधे होते हैं वो ज्यादातर किससे ड्राइव्स होते हैं? लैंड से ड्राइव्स होते हैं, यानी लैंड पे होते हैं। और विद कितने हैं ये आपके 3 लाख। ओके, 3 लाख नॉन स्पीसीज हैं आपके पास। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर रख लेना चाहिए कि आपके पास जो नॉन स्पीसीज हैं जो अभी तक खोजी जा चुकी हैं, जिनके बारे में हम वेल तरीके से जानते हैं, तो वो कितनी है? 3 लाख। दीज आर नॉन एज अ एंजियोस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो एक टर्म आया है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो वर्ड है जिसको हम क्या करते हैं, जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल आता है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म के अंदर काउंट करते हैं। एंड प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, बेयरिंग फ्रूट्स। ये क्या करते हैं? फ्रूट्स और सीड्स को बेयरिंग करते हैं। ओके, आई होप दैट क्लियर। आपको एक यहां पर क्या दिख रहा है? ये प्लांट बनाया मैंने। किसी भी प्लांट में 2 भाग होते हैं आपके। पहला भाग होता है आपका शूट सिस्टम, दूसरा होता है आपका रूट सिस्टम। ठीक है, 2 भाग हो गए आपके, पहला सूट सिस्टम और रूट सिस्टम। देखिए, सूट से आप समझते हैं, जैसे आप लोग सूट कहते हैं कि सूट बनवाया है, तो सूट जो पहनने का, यानी कि ऊपर की चीज जो होती है, ऊपर का जो एरिया वो सूट हो गया, सूट सिस्टम, और जो नीचे का एरिया हो गया वो रूट सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन है, इससे जो नीचे का भाग है ये क्या है? रूट सिस्टम है। दैट इज क्लियर। एंड ऊपर का भाग जो रह गया ये वाला, यानी जो लैंड के अंदर है, लैंड के अंदर है वो तो होता है आपका रूट सिस्टम, और जो लैंड के ऊपर है प्लांट का भाग वो होता है शूट सिस्टम। क्लियर। अब बाकी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज जो आप लोग 10th में भी पढ़ते आए हैं और समझा है, आपको पता होगा कि जो एक तना होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेम, ग्रीन कलर का होता है स्टेम। पहली चीज क्या होता है? ये स्टेम। क्लियर। उसके बाद आपको पता है कि ये एंजियोस्पर्म है, यानी एंजियोस्पर्म है तो इसमें फूल होंगे, तो यानी फूल होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, सब चीज होंगे। तो ये फूल देखिए एक दिख रहा है आपको, ये फ्लावर होता है। दूसरी बात आ गई इसमें आपका, अभी मैं वो चीज पहले क्लियर कर रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा नॉन है, जिससे आप बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं। तो जैसा कि आपका फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, ये रेड कलर का सपोज कर लीजिए टमाटर है। और उसके बाद लीफ, लीफ भी आपको पता ही है कि लीफ भी होती है। उसके बाद आता है आपका, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी क्योंकि 4 चीजें आपको पहले से पता है, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम, ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है बात कि 2, ये देख रहे हैं आप, ये पत्ती निकली है, एक ये पत्ती निकली है, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं?
इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको जो पार्ट को कहते हैं वो कहते हैं इंटरनोड। देखिए ये वाला पार्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो ये पार्ट है और इसके बीच का जो पार्ट है ये वाला मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनोड। क्लियर। और जहां से ये चीज निकल रही होती है दूसरी टहनी या दूसरी पत्ती, वो जो होता है आपका नोड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, नोड। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये यहां से क्या निकल रहा है, पत्ता निकल रहा है या लीफ निकल रही है, तो ये क्या है, नोड कहलाता है। ओके, इसके और दो लीफ के बीच की जो एरिया होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटरनोड। उसके बाद आपका आता है, ये है टर्मिनल बर्ड्स। क्या होती है टर्मिनल बर्ड्स, जो होती है वो स्टार्टिंग में जो ऊपर न्यू जो कली से निकल रही होती है ना, उसी को कहते हैं हम टर्मिनल बर्ड्स। ओके, उसके बाद लास्ट आपका बचता है एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, एक्सिलरी वर्ड जो होती है, जैसे कि यहां देखेंगे आप, ये आपका तना हो गया, ठीक है, तना हो गया, और ये यहां से पत्ती हो गई, और एक यहां से जो हल्की सी निकल रही होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ड बोलते हैं। ओके, आई होप कि जो आपको सूट सिस्टम है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम जो कि लैंड के अंदर होता है, यानी मिट्टी के अंदर पाया जाता है, वो सारा का सारा जो होता है आपका रूट सिस्टम होता है। जैसे कि ये आपकी जो मोटी सी एक आ रही है, पहली चीज, रूट जो होती है वो कलरलेस होती है, यानी हम कहते हैं ब्राउनी कलर में हो सकती है। ठीक है, तो ये रूट जो है आपका, जो बीच वाली आ रही है, ये कहलाती है प्राइमरी। क्या कहलाती है, प्राइमरी। ओके, प्राइमरी रूट्स। उसके बाद आपके रूट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी रूट्स एक मोटी सी बीच में जाती है, फिर उसके बाद उसके और सारे भी फाइबर्स, या कह सकते हैं हम तने हल्के हल्के से, वो जो होंगे उसके रूट फाइबर्स जो होते हैं वो निकलते हैं। तो वो क्या होता है आपका, जैसे ये निकल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से बढ़ रही है। ठीक है, लैटरल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से बढ़ रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा, एक जर्नल है जो कि प्लांट के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब हम चल रहे हैं इधर के साइड, जो रूट सिस्टम है। सबसे पहले हमने एक प्लांट को समझा कि किस प्रकार से एक प्लांट के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, सूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है, और थोड़ा सा इसके बारे में हमने इंट्रो भी देखा कि जो मॉर्फोलॉजी है वो उसका मीन्स क्या है। ओके, चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं रूट। रूट क्या है, रूट अभी हमने पढ़ा, जो मिट्टी के अंदर पाई जा रही है रूट वो कहलाती है। तो ये कह रहे हैं द रूट इज द ब्राउन, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं पुश करके, जो मैं ये यहाँ पर पढ़ाता हूं आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो द रूट इज द ब्राउन और नॉन ग्रीन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, नॉन ग्रीन एंड अंडरग्राउंड पार्ट, ठीक, ऑफ प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो नॉन ग्रीन और ब्राउनी कलर का जो एक पार्ट होता है, वो भी अंडरग्राउंड जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। फिर कह रहे हैं रूट विद देयर ब्रांचेज इज कलेक्टिवली कॉल्ड रूट सिस्टम। और जो ब्रांचेज होती हैं, रूट के साथ ब्रांचेज निकली हुई, फिर से इधर देखिए, ये सारी चीजें जो हैं आपकी, ये जो आपके साथ ये निकली हुई ब्रांचेज इसकी निकली हुई, इसको हम पूरा मिला के कहते हैं रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम। क्लियर। ओके, तो ये रूट सिस्टम एक इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि रूट्स की डेफिनेशन क्या है, तो वो ये है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं। तो ये है, दे नॉर्मली कंस्टिट्यूट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट एक्सिस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नॉर्मली जो है कंस्टिट्यूट होता है, यानी बनता है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द, आपका डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। डिसेंडिंग असेंडिंग आपने पढ़ा है कि असेंडिंग का मतलब ऊपर अप और डिसेंडिंग का मतलब नीचे। तो नीचे की तरफ की जो पार्ट होते हैं वो की बात कर रहा है, उन पार्ट्स की बात कर रहा है, डिसेंडिंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस से जो निकल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। किससे होता है, रेडिकल से डेवलप होती है रूट। नेक्स्ट आपका आता है रूट आर सिलिंड्रिकल्स स्ट्रक्चर। सिलिंड्रिकल्स आपने सिलेंडर देखा है, तो वही जैसे ये दिख रहा है, एक सिलेंडर की लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, रूट इज अ पॉजिटिवली जियोग्राफिक। रूट जो होती है पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिवली कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम क्या नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेबल फोर्स है, वो नीचे की तरफ हमें पुश करता है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो रूट है वो ऑलरेडी किधर जा रही है, वो अर्थ के अंदर जा रही है। तो अर्थ भी अपने साइड ही
किसी भी वस्तु को खींचता है, अगर मैं इसको गिराऊं मारकर तो ये नीचे जाएगा ना कि ऊपर। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव एक इसका फोर्स है, यानी तो क्या कह रहे हैं कि रूट इज अ पॉजिटिवली जियोग्राफिक। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बर्ड एंड लीव्स आर यूजुअली एब्सेंट। बहुत कॉमन चीज है कि बर्ड्स नहीं हो, बर्ड जो है उसमें और फिर आपकी जो लीफ है वो निकलती नहीं है। इसके अंदर क्या लीफ निकलेगी? नहीं निकलेगी। ठीक है, बर्ड्स भी नहीं होगी। बर्ड्स आपको दिख रहे हैं जैसे इस प्रकार की, जो यहाँ पर आपने देखा ये बर्ड्स हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि अंडरग्राउंड है ये। नेक्स्ट है रूट इज अ कलरलेस। ये हमें पता है कि रूट्स कैसी होती है, कलरलेस होती है ड्यू टू द अब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल। आपको पता होगा क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसके कारण कि कोई प्लांट जो है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन क्यों है, ग्रीन जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर तो अब्सेंट है तो कलरलेस हो गया, यहाँ पर अब्सेंट है तो कलरलेस हो गया। और क्या चीज कलरलेस जो होता है किसके कारण होता है, ये आपको पता है कि क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है उसके कारण होता है। नेक्स्ट आता है रूट कैप इज प्रेजेंट ओवर द अपेक्स। एक चीज और है, रूट कैप होती है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, एक मैंने अलग कलर से बनाई जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, रूट कैप होती है। आपकी क्या हो गई, रूट कैप हो गई। और जो ये रेड वाला पार्ट है ये आपका, ये पार्ट रूट कैप नहीं होता। इसके ऊपर जो लगी हुई होती है एक हार्डनेस होती है, ये रूट कैप होती है। ये हेल्प करती है डिगिंग करने में उसको, ठीक है, अंदर जाने में हेल्प करती है। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर क्या हो रहा होता है, सेल डिवीजन होके, सेल डिवीजन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीजन होके ये रूट्स बढ़ती जाती है और ये जो पार्ट है ये इसको अंदर कह सकते हैं अर्थ के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। क्लियर। फिर ब्रांचेस ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम इनर रीजन। जो ब्रांचेस निकलेंगी रूट्स की वो इनर साइड निकलती हैं, अंडरग्राउंड निकलती हैं। जैसे कि आपकी ब्रांचेस निकल रही हैं, देखिए ये मेन गया आपका प्राइमरी रूट, इसके बाद इसकी ब्रांच निकली, फिर ये ब्रांच निकली, फिर ये ब्रांच। तो इस प्रकार से जो है ये ब्रांचेस निकलती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके आगे हम बात करेंगे रूट कितने प्रकार की होती हैं, रूट के रीजन क्या हैं और मॉडिफिकेशन रूट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप नए आए हैं चैनल पर प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.